आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी। प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। भाग 4, विकास रश्मि। आंतरिक विकास के 11 वर्ष। भगवान श्री महावीर ने कहा, संयम में रमण करने वाले परम तत्व के खोजी साधुओं के लिए पर्याय संयम जीवन स्वर्ग के समान है। इसके विपरीत संयम में रमण न करने वालों के लिए वह नरक के समान है। नवदीक्षिता साध्वी कनक प्रभा जी अप्रतिमता और जागरूकता के साथ आत्मलीन रहती हुई संयम जीवन में अपूर्व आनंद की अनुभूति करने लगी। उस आत्मानंद के आगे स्वर्गीय सुख नगण्य हो जाते हैं। वे 7 दिन तक सामायिक चरित्र की भूमिका में रही, जहां सामान्य रूप से सावध्य योगों के प्रत्याख्यान पूर्वक समता धर्म अथवा आत्मधर्म की आराधना का संकल्प स्वीकार किया जाता है। 1 सप्ताह पश्चात गुरुदेव श्री तुलसी ने छेदोपस्थानीय चारित्र प्रदान किया। उसमें 5 महाव्रतों की विस्तार पूर्वक आरोपणा कराई गई। साध्वी कनक प्रभा जी 5 महाव्रतों एवं रात्रि भोजन विरमण व्रत की अखंड अनुपालना हेतु 5 समितियों एवं 3 गुप्तियों की साधना में सतत जागरूक रहती। जयम चरे जयम चिट्ठे जयमासे जयम सये, जयम भुजंतो भासंतो पावम कमम न बंधई। यह आगमिक निर्देश उनके रोम रोम में रमा हुआ था। उनके चलने उठने बैठने सोने खाने व बोलने में अतिरिक्त विवेकशीलता झलकती थी। प्रारंभिक दिनों में उनकी अन्यान्य प्रवृत्तियां सीमित थी। ध्रुव योगों के संपादन के अलावा साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी के साथ गुरुदेव की उपासना में जाना, प्रवास स्थल पर अधिकांश समय साध्वी प्रमुखा जी के उपपात में बैठकर नए ग्रंथों का कंठीकरण, कंठीकृत का पुनरावर्तन, पठन पाठन एवं रात्रिक साधवियों के निर्देश का तत्परता से क्रियान्वयन, बस यही उनका दायरा था। नींद, हंसी मजाक व बातों में मूल्यवान समय को कभी भी नहीं खोती थी। वे प्रकृति से सरल थी, विनम्र थी, मृदु थी, शांत थी। उनके क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों कसाय मंद थे। बहुत कम बोलती थी। ज्ञान ध्यान में व्यस्त एवं अपने आप में मस्त रहने वाला अपने साधना पथ को सहज ही प्रशस्त बना लेता है। नानस्य सारो आयारो, ज्ञान का सार है आचार। आचार की निर्मलता और निपुणता के लिए जैन परंपरा में ग्रहण शिक्षा और आसेवना शिक्षा का प्रावधान है, यानी सेक्स साधु साध्वियों को सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। आचार शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है 10वें कालिक सूत्र। सेक्स साधु साध्वियों को सर्वप्रथम यही सिखाया पढ़ाया जाता है। साध्वी कनक प्रभा जी ने 1 माह के भीतर 10वें कालिक सूत्र को कंठस्थ कर लिया। अध्ययन, मनन और अनुशीलन द्वारा उसकी सूक्ष्म अर्थात्मा का स्पर्श किया तथा आर्ष सूत्रों को जीवन मंत्र मानकर स्वयं को उनसे भावित करने लगी। पृष्ठभूमि शैक्षिक विकास की। विद्यार्थी जीवन परीक्षा का जीवन होता है। इसके साथ वह जिंदगी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की क्षमता भी जगाता है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए अपेक्षित हैं बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य एवं इन सबका संतुलित विकास। बौद्धिक विकास के बिना तथ्यों का ज्ञान नहीं होता। मानसिक विकास के बिना समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। भावनात्मक विकास के बिना दायित्व बोध एवं संबंधों का स्वस्थ समायोजन नहीं हो सकता। इन सब का आधार है शिक्षा। शिक्षा के पायदान पर खड़े होकर ही विकास के अग्रिम पायदानों का स्पर्श किया जा सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते ही संघीय विकास के सतरंगी सपने संजोने शुरू कर दिए। एक बार वे एक पत्रिका का अवलोकन कर रहे थे। रूस के पाठ्यक्रम ने उनका ध्यान आकर्षित किया। एक संकल्प जागा, शैक्षिक विकास के लिए हमारे संघ में भी
एक ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। उसको आधार मानकर साधु साध्वियों का शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्थित रूप से चल सके। गुरुदेव के इंगित की जरूरत थी। सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम तैयार हो गया। योग्य, योग्यतर और योग्यतम की श्रेणियों को उत्तीर्ण कर विद्यार्थी साधु साध्वियों ने अपनी प्रतिभा और मेधा को विकसित करते हुए विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। शिक्षा और वार्षिक परीक्षाओं का क्रम विक्रम संवत 2005 के छापर चातुर्मास से चालू था। विक्रम संवत 2015-16 में गुरुदेव की कलकत्ता यात्रा के दौरान इस क्रम में अवरोध उत्पन्न हुआ। विक्रम संवत 2017 के राजसंबंध चातुर्मास में गुरुदेव ने साधु साध्वियों की विशिष्ट संगोष्ठी को संबोधित किया। शिक्षा और परीक्षा के क्रम को पुनः गतिशील बनाने के लिए विद्यार्थी साधु साध्वियों को प्रोत्साहित किया। विद्यार्थियों ने अलग अलग कक्षाओं के निर्धारित शिक्षण हेतु अपने नाम लिखाए। साध्वी कनक प्रभा जी ने तृतीय वर्ष में अपना नामांकन कराया। पाठ्य पुस्तकों एवं विभिन्न विषयों का अध्ययन अलग अलग सत्रों में व्यवस्थित रूप से चलने लगा। साध्वी कनक श्री यशोधरा जी आदि का नामांकन योग्यतर प्रथम वर्ष चतुर्थ वर्ष में हुआ। चतुर्थ वर्ष में भाषा शास्त्रीय अध्ययन के लिए संस्कृत व्याकरण, भिक्षु शब्दानुशासन, वृद्ध वृत्ति पाठ्यक्रम में निर्धारित थी। एक साध्वी जी ने अध्यापन का दायित्व लिया। विषय कठिन व जटिल था। शिक्षिका साध्वी जी अपनी ओर से अच्छी तरह पढ़ा रही थी, पर विद्यार्थी साध्वियों को संतोष नहीं हो रहा था। एक बार साध्वी कनकश्री ने गुरुदेव से निवेदन किया, भंते व्याकरण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आचार्यवर ने फरमाया, जो समझ में न आए यहाँ पूछ लिया करो, पर अध्ययन चालू रखो। साध्वी कनकश्री जी ने निवेदन किया, प्रभो कोई एक दो स्थल अस्पष्ट रहे तो पूज्यपाद को कष्ट दे, हमें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव ने अमेपगी नजरों से निहारते हुए कहा, ठीक है, धीरज रखो। 2 दिन पश्चात गुरुदेव ने 2 नवदीक्षित मुनियों को दोपहर में साध्वियों के निवास स्थल पर भेजा। उन्होंने महासती श्री लाडा जी से निवेदन किया। गुरुदेव ने साध्वी कनकश्री जी व यशोधरा जी को याद फरमाया है। महासतीवरा का निर्देश पा हम साध्विया गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंची। सहमी सकुचाई मुद्रा में वंदना की। गुरुदेव ने असीम अनुग्रह कर फरमाया, आओ व्याकरण पढ़ो। हम साध्विया गुरुवर की उस अयाचित करुणा से निहाल हो गई। उसी दिन से गुरुदेव ने स्वयं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी साधु साध्वियों को श्री भिक्षु शब्दानुशासनम वृहद वृत्ति पढ़ाना प्रारंभ किया। साध्वी कनक प्रभा जी उस अध्ययन में सम्मिलित नहीं हो रही थी। एक दिन गुरुदेव ने उनसे पूछा, तुम पढ़ने के लिए क्यों नहीं आती हो? उन्होंने कहा, हम तो तीसरे वर्ष का अध्ययन कर रही हैं। आचार्य श्री ने कहा, व्याकरण पढ़ना जरूरी है, हम पढ़ा रहे हैं, अतः साथ में पढ़ लो। तब से वे चतुर्थ वर्ष में अध्ययन करने लगी। उनकी ग्रहण शक्ति, समझ शक्ति और स्मरण शक्ति ने गुरुदेव श्री को विशेष रूप से प्रभावित किया। गुरुवर ने उनकी प्रतिभा और विकास की संभावनाओं को परख कर समय समय पर प्रसन्नता व आत्मसंतोष अभिव्यक्त किया। राजसंबंध चातुर्मास में गुरुदेव की प्रेरणा से अध्ययनशील कई साधु साध्वियों ने मनोविज्ञान का अध्ययन किया और परीक्षा दी। उसमें भी कनक प्रभा जी ने अच्छे अंक प्राप्त कर अपनी मेधा और प्रतिभा का परिचय दिया। दीक्षित होते ही उनका व्यक्तित्व संघ के चित्रपट पर एक उदयमान साध्वी के रूप में उभर आया। बहिर्विहारी का भय। तेरापंथ धर्म संघ के साधु साध्वियों को कार्य क्षेत्र की दृष्टि से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, गुरुकुलवासी एवं बहिर्विहारी। आचार्य प्रवर के सानिध्य में रहने वाले साधु साध्विया गुरुकुलवासी कहलाते हैं। उनमें कुछ अध्ययनशील होते हैं तो कुछ सेवाभावी। उन्हें अध्ययन, सेवा, साधना आदि का विशेष अवसर उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त आचार्यवर्ग के सानिध्य में चलने वाली बहुमुखी प्रवृत्तियों में सहभागिता का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त होता है। गुरुकुलवासी की महिमा शास्त्रों में विशेष रूप से उद्गीत है। कहा है, नानस्य होई भागी थिरयरो दर्शने चरितेय धन्ना
आवकहाय गुरुकुल वासम न मुंचती। वे व्यक्ति धन्य हैं जो जीवन भर गुरुकुलवास में रहते हैं। गुरुकुलवास की 3 विशिष्ट उपलब्धियां हैं: ज्ञान की अभिवृद्धि, आस्था की पुष्टि और चारित्रिक समृद्धि। वे व्यक्ति अतिशय सौभाग्यवान होते हैं जो जीवन भर आचार्य की सेवा उपासना में रहते हैं। जिन साधु साध्वियों को जन कल्याण या धर्म प्रचार के लिए गुरुदेव निर्देश देते हैं, चरत भिक्खवे चारिकाम, चरत भिक्खवे चारिकाम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षुओं, जन कल्याण के लिए परिवर्जन करो। धर्म प्रचार हेतु जनपद विहार करने वाले साधु साध्विया बहिर्विहारी कहलाते हैं। हमारे बोलचाल की भाषा में उन्हें भेला का और न्यारा का कहकर पुकारते हैं। निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो जो गुरु की आज्ञा में है वे सब गुरुकुलवासी ही हैं। चाहे गुरुकुलवासी हो या बहिर्विहारी, दोनों का ही लक्ष्य है गुरु दृष्टि की आराधना और गुरु के निर्देश की अनुपालना। अतः गुरु से न कोई दूर है न निकट। नेव से अंते नेव से दूरे, फिर भी निरंतर गुरु की दृष्टि में और पवित्र अभावलय में रहने का आनंद दूसरा ही होता है। यही कारण है कि मन से सभी साधु साध्वियां गुरु की परम पावन सन्निधि में ही रहना चाहते हैं। गुरुदेव उपयोगिता आदि की दृष्टि से किसको कहाँ नियोजित करते हैं यह दूसरी बात है। साध्वी कनक प्रभा जी के मन में गुरुकुलवास में रहने का जितना आंतरिक आकर्षण था, उससे भी कहीं अधिक भय था न्यारा में जाने का। वे साधुपन के कष्टों से किंचित भी विचलित नहीं होती थी, किंतु न्यारा में जाने की कल्पना मात्र से उनकी धड़कन बढ़ जाती थी। राजसमंद चातुर्मास की संपन्नता के पश्चात आचार्य प्रवर मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए मर्यादा महोत्सव की समायोजना हेतु आमेट पधारे। दीक्षा लेने के पश्चात साध्वी कनक प्रभा जी महोत्सव की अंतरंग बहिरंग गतिविधियों से प्रथम बार रूबरू हो रही थी। नई चहल पहल, नई व्यवस्था, नए संकेत, नए निर्देश, नए अनुभव, गुरुदेव की अमृतपाई शिक्षा संबोधनों से संघ की आध्यात्मिक चेतना का संपोषण, ज्ञान दर्शन चारित्रिक विकास के बहुमुखी आयामों का उद्घाटन, श्रद्धा सेवा और समर्पण के संस्कारों का संवर्धन, इन सब से साध्वी कनक प्रभा जी का मन मस्तिष्क विशेष रूप से प्रभावित हो रहा था। इस बीच गुरुकुलवासी एक साध्वी जी ने नवदीक्षिता साध्वियों से कह दिया होगा कि साध्विया महोत्सव के दिनों में पूज्य गुरुदेव को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। इन दिनों जिसका चेहरा गुरुदेव की दृष्टि में आ जाता है उसे न्यारा में भेज देते हैं। अब क्या था, महासती श्री लाडा जी के साथ निरंतर गुरु सानिध्य का विशेष लाभ लेने वाली साध्वी कनक प्रभा जी गुरुदेव की उपासना में जाते हुए भी घबराने लगी, कहीं मुझे न्यारा में न भेज दे। एक दिन साध्वियों की व्यवस्था होने वाली थी। साध्वी प्रमुखा श्री लाडा जी गुरुदेव के स्थान पर पधार रही थी। नई साध्वियां सब इधर उधर हो गई। साध्वी प्रमुखा जी प्रतीक्षा कर रही थी, पर कोई भी नई साध्वी साथ जाने को तैयार नहीं हुई। स्थिति की जानकारी मिलने पर मीठा उपालम देते हुए उन्होंने कहा, भोली हो, गुरुदेव के ध्यान में सबके चेहरे हैं, चाहे कोई सामने जाए या न जाए, जिसे भेजना होगा उसे भेजते हैं। जिसे गुरुकुलवास में रखने की मर्जी होती है उसे नहीं भेजते। गुरु की पारदर्शी दृष्टि से क्या कोई छुपा रह सकता है? असविभागी न हूं तस्य मोक्षो। तेरा पंथ धर्म संघ मर्यादित धर्म संघ है। मर्यादा निर्माण की पृष्ठभूमि है न्याय, समविभाग और समभाव की अभिवृद्धि। तेरा पंथ के साधु साध्वियां भोजन, पानी, वस्त्र, पात्र आदि उपकरण, कामकाज एवं स्थान का समविभाग पूर्वक उपयोग करते हैं। इस व्यवस्था में बड़े छोटे, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित आदि का कोई भेदभाव नहीं होता। सबके अस्थि मज्जागत ये संस्कार होते हैं। असमविभागी न हूं तस्य मोक्षो। जो बांट बांट कर भोगना नहीं जानता वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। इस व्यवस्था का एक विकल्प है, बाल, वृद्ध, ग्लान या विशेष कृपा प्राप्त व्यक्ति आचार्य वर्ग की आज्ञा से इस व्यवस्था से मुक्त रहते हैं। वे समुच्चय में कहलाते हैं।
साध्वी कनक प्रभा जी 9 माह तक समुच्च में रही। समविभाग की व्यवस्था से सर्वथा मुक्त, समुच्च का स्थान, समुच्च का आहार, सामूहिक कार्यों की छूट, दिन भर पढ़ना लिखना, गुरु चरणों के कल्प वृक्ष की छांव में पल पल अहोविहार की अनुभूति करना। न जाने क्यों समुच्च की चर्या से वे अधिक संतुष्ट प्रसन्न नहीं थी। चाहती थी समविभाग की व्यवस्था से जुड़कर सामूहिक कार्यों में हाथ बटाऊं। उनकी सदीक्षित 8 साध्वियों में से कईयों को न्यारा में भेज दिया गया था, कुछ गुरुकुलवास में थी। उनके साथ कनक प्रभा जी बार बार गुरु चरणों में निवेदन करती, भन्ते हमारी पांति कराएं। आमेट मर्यादा महोत्सव के पश्चात जनपद विहार करते हुए आचार्य प्रवर मारवाड़, शिवांची मालानी, जसोल बालोत्रा पधारे। वहां से बाड़मेर पधारने का कार्यक्रम था। साध्वी प्रमुखाश्री का विहार बिदासर की ओर होने वाला था। नई साध्वियों ने पांति कराने के लिए विशेष अनुरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा साध्वी प्रमुखाश्री अलग पधार जाएगी तो फिर पांति होने में विलंब हो जाएगा, अतः बार बार निवेदन करती। आचार्य प्रवर प्रार्थना सुनते, कृपा दृष्टि से निहारते और मुस्कुरा देते, किंतु साध्वियों के तो मानो पाती कराने की धुन ही सवार हो गई। एक बार आचार्य प्रवर विशेष चिंतन और बातचीत में व्यस्त थे। बिना अवसर देखे साध्वियां खड़ी हुई, करबद्ध हो निवेदन किया, भन्ते हमारे पाती कराने की कृपा कराएं। आचार्य प्रवर कुछ अप्रसन्न हुए। फरमाया, यह क्या रोज रोज रटन शुरू कर दी है? जाओ, सबकी पाती हैं, यानी अब तुम्हारी प्रत्येक वृत्ति समविभाग और व्यवस्था क्रम से संपादित होगी। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने निवेदन किया, गुरुदेव 1-2 साध्वियों को तो समुच्च में रखा है। गुरुदेव ने फरमाया, हमने तो सबकी पांति का निर्देश दे दिया, अब तुम जानो। इस प्रकार दीक्षा के 9 माह पश्चात पांति होने पर साध्वी कनक प्रभा जी सामूहिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी। प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ उनका दायित्व बोध, विवेक और संयम झलकता था। विक्रम संवत 2018 के चातुर्मासिक प्रवास हेतु आचार्य प्रवर बिदासर पधारे। पावस प्रवास से पहले ही विद्यार्थी साधु साध्वियों की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई। कनक प्रभा जी ने चतुर्थ वर्ष की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उसके बाद 5वें वर्ष का अध्ययन प्रारंभ हुआ। श्री भिक्षु शब्दानुशासन, दर्शन का ग्रंथ, सयादाद, मंजरी, रत्नाकारावतारिक टीका, काव्य ग्रंथों में श्री वाग भट्टालंकार, कालिदास का मेघदूत काव्यम, कवि मेघ का शिशुपाल वध, इन सब का अध्ययन पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने स्वयं कराया। बिदासर चातुर्मास संपन्न कर आचार्य प्रवर थली प्रदेश का स्पर्श करते हुए मर्यादा महोत्सव कराने भिनासर पधारे। गंगा शहर में धवल समारोह समायोजित हुआ। उसी अवसर पर विद्यार्थी साधु साध्वियों की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई। साध्वी कनक प्रभा जी ने 5वें वर्ष की परीक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त की। इसका कारण था उनका पुरुषार्थ, सूक्ष्मग्राही प्रतिभा तथा पठन पाठन में नियमितता। पढ़ना सीखे कनक प्रभा जी से। दोनों समय पद विहार, स्थान की असुविधा, पाठ्य पुस्तकों की कमी, इन सब कारणों से विद्यार्थी साधु साध्वियां अनुभव कर रहे थे कि परीक्षा की तैयारी पर्याप्त नहीं है। उनकी कठिनाई को देखते हुए परीक्षा केंद्र ने गुरुदेव की अनुमति से सूचना दी कि परीक्षा पत्रों के मध्य एक दिन का अवकाश रहेगा ताकि विद्यार्थी संबंधित विषय की अच्छी तैयारी कर सके, पारायण का समय उपलब्ध हो सके। सभी परीक्षार्थी प्रसन्न थे। परीक्षा शुरू हुई, 3-4 प्रश्न पत्र हो चुके थे। अचानक सूचना मिली, कल अवकाश नहीं है, परीक्षा होगी। 5वें वर्ष के विद्यार्थियों के सामने विशेष कठिनाई उपस्थित हो गई। दूसरे दिन दर्शन का पत्र था। षड दर्शन समुच्च और सयादाद मंजरी जैसे गंभीर दार्शनिक ग्रंथ का इतने स्वल्प समय में कैसे पुनरावर्तन होगा। उस समय रात्रि में विद्युत प्रकाश में पढ़ने की अनुज्ञा नहीं थी। साध्वी कनक प्रभा जी की सहपाठी साध्वियों कनकश्री और यशोधरा जी ने सोचा, षड दर्शन समुच्च तो छोटा ग्रंथ है, यदि सयादाद मंजरी का अच्छा पारायण हो जाए तो प्रथम ग्रंथ के तथ्य तो उसी से ज्ञात या अधिग्रहित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने षड दर्शन समुच्च पुस्तक को खोल कर नहीं देखा।
जितना संभव हो सका सयादाद मंजरी को पढ़ा, उसके क्लिष्ट स्थलों को अधिक समझने और स्मृति में रखने का प्रयास किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि होने से प्राय पूरी रात चांद की चांदनी में पड़ती रही। प्रातःकालीन सभी आवश्यक प्रवृत्तियों को गौण कर जब तक परीक्षा का समय नहीं हुआ पढ़ती रही। परीक्षा की एक विभीषिका भी होती है, विद्यार्थियों का तनावग्रस्त होना भी स्वाभाविक है। कनक प्रभा जी की सहपाठी हम दोनों साध्वियों का वह प्रश्न पत्र उतना संतोषजनक नहीं रहा। इसके विपरीत साध्वी कनक प्रभा जी उक्त स्थिति से न विचलित हुई, न तनावग्रस्त हुई और न ही उन्होंने रात की नींद खराब की। फिर भी उनका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा हुआ। इसका कारण था उनके पढ़ने का तरीका। वे पूरे मनोयोग से पढ़ती, पाठ्य पुस्तक के सूक्ष्म तथ्यों को पकड़ती, महत्वपूर्ण अंशों के नोट्स लेती और तनाव मुक्त रहती। उत्तर पुस्तिका लिखने का भी उनका अपना अलग ही तरीका था। लिपि सौष्ठ आंसू लेखन के साथ समय विभाजन पूर्वक प्रत्येक प्रश्न को हल करना और विषय वस्तुगत छोटे छोटे तथ्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। यही कारण है कि वे प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बाधा दौड़ में सहजता के साथ सहयात्रियों से बहुत आगे निकल जाती थी। उनकी समझ शक्ति, स्मरण शक्ति, लेखन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता ये सब प्रारंभ से ही असाधारण थी। आज हम देखते हैं कि अनेक व्यक्तियों के पास अनेक डिग्रियां हैं, फिर भी ज्ञान का विकास नहीं है, क्योंकि उनका वाचन मात्र परीक्षा लक्ष्य होता है, ज्ञान लक्ष्य नहीं होता। पुस्तकों का वाचन ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है, किंतु ज्ञान चेतना के विकास हेतु वाचन की विशिष्ट शैली का विकास करना भी आवश्यक है। वाचन अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्द रीड में कैसे पढ़े, इसकी पूरी प्रक्रिया उपलब्ध होती है। रीड, आर फॉर रिक्वायर्ड, जो जरूरी हो वो पढ़ो। ई फॉर एजुकेटिव, शिक्षण लक्ष्य पढ़ो। ए एक्यूरेटली, मनोयोग से पढ़ो। डी फॉर डिटेल, विस्तार से पढ़ो। इसके अतिरिक्त पढ़ते समय प्रमुख मुद्दे, प्रमुख वाक्य, शब्द नोट कर लिए जाए और उस संग्रह का समय पर उपयोग किया जाए तो न केवल वाचन ही सार्थक होता है, अपितु सफलता के अकल्पित शिखर स्थापित करने में भी वह व्यक्ति समर्थ सिद्ध हो सकता है। साध्वी कनक प्रभा जी ने पढ़ने की यह संपूर्ण प्रक्रिया आत्मसात कर ली थी। इसलिए चाहे परीक्षा से संबंधित अध्ययन हो या स्वतंत्र अध्ययन, वे निरंतर सिद्धियों के स्वस्तिक विरचती हुई प्रगति के शिखरों का स्पर्श करती रही। परीक्षाएं संपन्न हुई। परीक्षार्थी साध्वियां गुरु वंदना के लिए गई। गुरुवर के वात्सल्य अमृत का पान कर सब प्रमुदित हो रही थी। गुरुदेव ने विनोद की भाषा में फरमाया, बस परीक्षा हो गई है, अब बहिर्विहार की तैयारी करनी है। मुनि श्री नथमल जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ पार्श्व में विराज रहे थे। उन्होंने 5वें वर्ष की साध्वियों की ओर संकेत करते हुए फरमाया, गुरुदेव इन साध्वियों पर विशेष ध्यान दिलाएं। गुरु सन्निधि में इनका अच्छा निर्माण हो सकता है। गुरुदेव की स्वयंमान मुद्रा में स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी अपरिमेय अनुकंपा। फिर भी न जाने क्यों बहिर्विहार का नाम सुनते ही साध्वी कनक प्रभा जी के रोम रोम में सिहरन उत्पन्न हो गई। गंगा शहर से विहार कर ब्यावर अजमेर होते हुए आचार्य प्रवर मेवाड़ पधारे। विक्रम संवत 2019 का चातुर्मास उदयपुर के लिए पूर्व घोषित था। मेवाड़ प्रदेश के एक एक गांव, कस्बे और शहर को तपपूत चरण रज के स्पर्श से पावन करते हुए गुरुदेव उदयपुर पधारे। साध्वी कनक प्रभा जी को गुरुकुलवास का सौभाग्य सहज प्राप्त था। वे योग्यतम प्रथम वर्ष 6ठे वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन मनोयोग से कर रही थी। न्याय दर्शन, संस्कृत प्राकृत व्याकरण, आगम, काव्य साहित्य, इतिहास आदि के संगोपांग अध्ययन के साथ संस्कृत प्राकृत भाषाओं में गद्य पद्य रचना का क्रम तथा नियमित बोलने का अभ्यास भी अबाध गति से चल रहा था। दोनों समय विहार, नित्य नए क्षेत्रों में प्रवास, प्रवचन, जनसंपर्क, साहित्य साधना, अनवरत हजारों की भीड़। फिर भी आचार्य प्रवर प्रतिदिन नियमित रूप से 6ठे वर्ष के विद्यार्थी साधु साध्वियों को अध्यापन कराते थे। उस वर्ष
आचार्य प्रवर ने परम अनुग्रह कर भिक्षु शब्दानुशासनम, वृद्धवृत्ति, प्रमाणनय तत्व लोकालंकार, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पढ़ाया। अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से आचार्य प्रवर नए नए प्रयोग करवाते रहते थे। विद्यार्जन के साथ विनय, नम्रता, सहिष्णुता, अनुशासन, निष्ठा, धृति आदि जीवन मूल्यों का विकास कितना हुआ है इसकी भी बराबर परीक्षा कराते रहते थे। जो जीवन मूल्यों को आत्मसात करता है, वृद्धिगत करता है, उसका जीवन स्वतः मूल्यवान बन जाता है। गुरुवर की नजरों में साध्वी कनक प्रभा जी का मोल तोल दिनों दिन बढ़ रहा था। उदयपुर चातुर्मास में किसी अंतरंग प्रसंग के बारे में गुरुदेव ने साध्वी कनक प्रभा जी से जानकारी चाही। जो स्थिति उनके ध्यान में थी, उन्होंने पूरी तटस्थता से सारी स्थिति निवेदित कर दी। उसी दिन से गुरुदेव के अंतःकरण में न केवल उनके प्रति गहरा विश्वास उत्पन्न हुआ, अपितु एक विशिष्ट स्थान बन गया। उदयपुर चातुर्मास के पश्चात विक्रम संवत 2019 का मर्यादा महोत्सव राजसमंद के लिए घोषित था। चातुर्मास के पश्चात मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए महोत्सव हेतु राजसमंद पधारने का कार्यक्रम था। इस यात्रा में लंबा प्रवास और विद्यार्थी साधु साध्वियों की वार्षिक परीक्षाएं रिंछेड़ में संपन्न होने वाली थी। यात्रा में परीक्षार्थियों की असुविधा और अध्ययन में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने परीक्षार्थियों को सीधे राजसमंद भेजने का चिंतन किया। राजसमंद में शिक्षा केंद्र में अध्ययनरत व व्यवस्थापक साध्वियों का बड़ा समूह पहले से ही प्रवासित था। साध्वी कस्तूरा जी के साथ में गुरुकुलवासिनी परीक्षार्थी साध्वियों को राजसमंद जाने का निर्देश मिला। गुरुदेव के निर्देश को सिरोधार्य कर परीक्षार्थी साध्वियां विहार के लिए तैयार हुई। गुरुदेव ने देखा साध्वी कनक प्रभा अनमनी सी हो रही हैं, चेहरा मायूस है। पूछने पर उन्होंने बताया, मेरा मन गुरु चरणों में ही लगता है, मैं यहीं रहकर पढ़ाई कर लूंगी। अपनी होनहार शिष्या की मनस्थिति को संभालते हुए गुरुदेव ने फरमाया, लो साध्वी मंजुला जी व जतन कुमारी जी को भी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। वे तुम्हारे अध्ययन में सहयोगी बनेंगी और तुम्हारा मन भी लग जाएगा। गुरु की ऐसी कृपा दृष्टि किसी किसी को ही मिलती है। अरावली पर्वतमाला की दुर्गम घाटियों में बसे मेवाड़ प्रदेश के एक एक क्षेत्र की संभाल करते हुए कष्ट साध्य यात्रा संपन्न कर गुरुदेव रिंछेड़ पधारे। वहां बहिर्विहारी सैकड़ों साधु साध्वियों का समागम हुआ। राजसमंद में प्रवासित साध्वियों ने भी गुरु दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई। साध्वी कनक प्रभा जी ने अकल्पित सफलता प्राप्त की। योग्यतम प्रथम वर्ष में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई, उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी कक्षाओं में विशेष योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को गुरुदेव ने पुरस्कृत किया। साध्वी कनक प्रभा जी को पुरस्कार स्वरूप 3 रजोहरण प्रदान करने की घोषणा हुई। पुरस्कारों की श्रृंखला में यह सबसे बड़ा पुरस्कार था। उपस्थित सभी साधु साध्वियों ने उस उभरती हुई प्रतिभा को संघ की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में निहारा। राजसमंद मर्यादा महोत्सव पर अनेकों ने विस्मय भरी निगाहों से देखा कि 2-3 वर्ष की दीक्षित छोटी सी साध्वी कनक प्रभा अनेक छोटी बड़ी साध्वियों से घिरी रहती। साध्वियां चाहती थी कि वे भी कनक प्रभा जी से पढ़े। कनक प्रभा जी भी किसी को ना नहीं कहती थी। साध्वियां उनसे जो भी पढ़ना चाहती वे पूरे सम्मान के साथ उन्हें पढ़ाती। साध्वियां भी कनक प्रभा जी से पढ़ने में विशेष गर्व का अनुभव करती थी। योग्यतम द्वितीय वर्ष की परीक्षा। मेवाड़ प्रदेश की यात्रा संपन्न कर आचार्य प्रवर थली प्रदेश में पधारे। विक्रम संवत 2020 का चातुर्मास लाडनू में हुआ। चाहे परिवर्जन हो चाहे प्रवास, साध्वी कनक प्रभा जी का अध्ययन गुरु सन्निधि में अबाध गति से चल रहा था। प्रारंभ में उनकी कक्षा काफी बड़ी थी। 7वें वर्ष में आते आते उसमें मात्र 4 विद्यार्थी रहे। मुनि रूपचंद जी, साध्वी कनक श्री जी, साध्वी यशोधरा श्री जी एवं कनक प्रभा जी। व्यक्तित्व विकास और प्रतिभा के प्रस्फुटन के 5 घटक तत्व हैं: प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा के भाव और पुरस्कार।
गुरुदेव की असीम अनुकंपा से इन विद्यार्थियों को ये 5 ही तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त थे। लाडनू चातुर्मास में असीम अनुकंपा कर गुरुदेव ने 2-2 सत्र प्रदान कर व्याकरण के अंतर्गत न्याय दर्पण, दर्शन का ग्रंथ, प्रमाणनय तत्व, लोकालंकार, आगम साहित्य में सूत्रकृतांग सूत्र व उसकी संस्कृत टीका तथा कई संस्कृत काव्य ग्रंथों का वाचन कराया। गुरुदेव की पावन सनिधि में सप्ताह में 2 दिन मुनि नथमल जी स्वामी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सूत्रकृतांग सूत्र के आधार पर विशेष वक्तव्य हुए। इस नई विद्या के विकास से गुरुदेव को अतिरिक्त प्रसन्नता हुई। विद्यार्थियों को पढ़ने की नई दृष्टि मिली, नई दिशाओं का उद्घाटन हुआ। लाडनू चातुर्मास संपन्न कर गुरुदेव धर्म परिवार के साथ सुजानगढ़ पधारे। वहां से थली प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों की संभाल कर पुनः सुजानगढ़ होते हुए मर्यादा महोत्सव हेतु लाडनू पधारना था। मुनि श्री नथमल जी स्वामी आगम संपादन व साहित्य सर्जन के उद्देश्य से सुजानगढ़ रहे। मातृश्री वदना जी, साध्वी श्री मालू जी, साध्वी श्री बालू जी आदि अनेक साध्वियां गुरुदेव की आज्ञा से वहीं रही। गुरुदेव श्री ने परीक्षार्थी साधु साध्वियों से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? सुजानगढ़ रहना है या साथ में यात्रा करना है? 7वें वर्ष के विद्यार्थियों ने अध्ययन की दृष्टि से सुजानगढ़ रहने की इच्छा व्यक्त की। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए विनोद की भाषा में फरमाया, देखो इस बार तुम लोग स्वेच्छा से न्यारा में रह रहे हो, हम नहीं भेज रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। मुनि नथमल जी यही हैं, तुम्हें पढ़ना हो, पाठ्य ग्रंथ का कोई भी पृष्ठव्य स्थल हो तो तुम उनसे समय लेते रहना। साध्वी कनक प्रभा जी अपनी कक्षा में सबसे कनिष्ठ थी, संकोचशील भी थी, अतः कुछ बोली नहीं। सहपाठियों के साथ सुजानगढ़ रहने को सहमत हो गई, किंतु गुरु सनिधि से दूर रहना उनके अंतर्मन को स्वीकार नहीं था। उस समय वे साध्वी श्री मालू जी व साध्वी श्री बालू जी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की ज्येष्ठ भगिनी व मातृश्री की सेवा में थी। उनकी सेवा को छोड़कर गुरुदेव की सेवा में रहने की प्रार्थना करना उनकी जागृत विवेक चेतना को मान्य नहीं था। इधर अगाध गुरु भक्ति की उछल तरंगे, उधर कर्तव्य की पुकार। गुरु अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने शिष्या के चेहरे पर उभरी अंतर्द्वंद की रेखाओं को पढ़ा, निकट बुलाया, अध्ययन हेतु सुजानगढ़ रहने की उपयोगिता को समझाया और आश्वस्त विश्वस्त कर पीछे रहने की मानसिकता का निर्माण कर दिया। कनक प्रभा जी ने सविनय गुरु इंगित को सिरोधार्य किया, किंतु पूज्यपाद गुरुदेव का मानस निश्चिंत नहीं हुआ। विहार के समय पूज्य प्रवर ने साध्वी कनकश्री जी और यशोधरा जी को याद फरमाया। इधर गुरुदेव विहार करा रहे थे, सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं की भीड़ से घिरे हुए थे। फिर भी गुरुदेव ने साध्वीदय को हिदायत देते हुए फरमाया, कनक प्रभा यही है, उसका अध्ययन अच्छा हो और मन लग जाए, इसका तुम विशेष ध्यान रखना। हम दोनों साध्वियां श्रद्धा प्रणत थी गुरु चरणों में। अहोभाव से भावित हो रहा था हमारा अंतःकरण कि जिस व्यक्तित्व को गुरु कृपामृत का ऐसा अभिसिंचन मिलता है, उससे निश्चिंत ही कोई अलौकिकता या दिव्यता है। उसके भीतर में छिपी विकास की संभावनाओं को गुरु ही परख सकते हैं। मातृश्री वदना जी की वात्सल्यमयी शीतल छांव में तथा मनस्वी मूर्धन्य मुनिश्री नथमल जी के निर्देशन में विद्यार्थी साधु साध्वियों का अध्ययन क्रम सुव्यवस्थित चला। गुरुदेव श्री के पधारने से पूर्व ही मुनिश्री के सानिध्य में विधिवत वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई। परीक्षा का समापन पूज्य गुरुदेव की पावन सनिधि में हुआ। साध्वी कनक प्रभा जी ने योग्यतम द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर MA के समकक्ष की परीक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त की। वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। लाडनू में मर्यादा महोत्सव से पूर्व परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। गुरुदेव ने सफल परीक्षार्थियों को पारितोषिक प्रदान किया। साध्वी कनक प्रभा जी को विशेष अनुग्रहित किया। उस समय परीक्षा विभाग के संचालक व्यवस्थापक थे मुनिश्री दुल्लराज जी स्वामी। वे पिछले कई वर्षों से यह दायित्व कुशलतापूर्वक निभा रहे थे। उनकी समता और कार्यदक्षता से प्रसन्न होकर पूज्य गुरुदेव ने उन्हें 101 कल्याणक बख्शीश कर पुरस्कृत किया। मुनिश्री ने गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए निवेदन किया, भंते
आपने अनुग्रह कर मुझे जो पारितोषिक प्रदान किया है, मैं उसे अंतिम वर्ष योग्यतम की परीक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 2 मेधावी छात्रों में बांट देना चाहता हूँ। गुरुदेव की स्वीकृति प्राप्त कर उन्होंने 51 कल्याणक प्रथम स्थान में रहने वाले मुनि जी को दिए और 50 कल्याणक द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली साध्वी कनक प्रभा जी को दिए। परीक्षा में प्रखर प्रतिभा का परिचय और परीक्षक मुनि द्वारा मेगा का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना, ये दोनों घटनाएं कनक प्रभा जी को हाईलाइट में लाने वाली सिद्ध हुई। इस प्रकार साध्वी कनक प्रभा जी को दीक्षित हुए पूरे 4 वर्ष भी नहीं हुए कि सप्तवर्षीय संघीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर की परीक्षाएं पास कर ली। इसके साथ ही विभिन्न गंभीर ग्रंथों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। 10वें कालिक, उत्तरायण, प्रश्न व्याकरण, आचारंग आदि आगम ग्रंथ तथा अनेक दार्शनिक, सैद्धांतिक, तात्विक ग्रंथ व स्तुति काव्य कंठस्थ किए। उनके चैतन्य की परत दर परत इस आगमोत्तक निर्देश से पूर्णतः भावित थी। निंद्रा प्रमाद कभी भी उनकी जागृत चेतना को छू नहीं पाया। हंसी मजाक, ठिठोली क्या होती है, कैसे की जाती है, संभवतः वे जानती भी नहीं थी। व्यर्थ की बातों में उन्होंने कभी भी समय नष्ट नहीं किया। जातिजनों से भी अधिक बतियाना उन्हें अभिष्ट नहीं था। अध्ययनशील और स्वाध्यायशील साध्वी कनक प्रभा जी के व्यक्तित्व में उम्र से पहले ही गंभीरता और प्रौढ़ता के दर्शन होते थे। शारीरिक कदकाठी से भी कहीं अधिक उनका अंतरंग व्यक्तित्व कद्दावर बनता जा रहा था। वे स्वल्प समय में ही प्रखर प्रतिभा संपन्न, विवेकशील, सुयोग्य, होनहार साध्वी के रूप में संघ पटल पर स्थापित हो गई। ओम अरहम।